आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुले दिमाग के लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त हैं। आज छठे भारत जापान संवाद सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच नहीं हो सकती है। उन्होंने जोर दिया है कि इस चर्चा का एजेंडा व्यापक होना चाहिए और विकास की रूपरेखा मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये दशक और उससे आगे का समय उन समाजों का होगा जो सीखने और नवाचार पर एक साथ ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के लगभग 20,000 पथ विक्रेताओं को मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 10-10 हजार रुपए के ब्याज मुक्त ऋण का वितरण करेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में दोपहर 3 बजे वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कुछ हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी करेंगे। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि की तर्ज पर शुरू की गई ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में छोटे छोटे पथ व्यवसायियों मसलन फल सब्जी विक्रेता, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर इत्यादि को उनके काम के लिए 10-10 हजार रुपए का ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। इसके लिए क्रेडिट गारंटी राज्य सरकार देती है और वेंडरों को स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ती। 18 से 55 वर्ष की आयु का कोई भी ग्रामीण पथ व्यवसायी इस योजना का लाभ हितग्राहियों को योजना का लाभ जल्द दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कामगार सेतु पोर्टल भी संचालित कर रही है, जिस पर अभी तक 8,52,000 से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन किया जा चुका है। इनमें से 80,000 से अधिक हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 40,000 से अधिक व्यवसायियों को ऋण मिल चुका है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले महीने किसी भी सप्ताह में हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सके। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी तथा पुलिस सेना और स्वच्छता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। ये टीका 50 साल से अधिक आयु के लोगों को तथा 50 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। यहां प्रतिदिन नए मरीजों की तुलना में ज्यादा संख्या में कोविड-19 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। राज्य में अब तक करीब 2,17,000 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कल 386 मरीज कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं 452 लोगों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। खंडवा में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। ग्वालियर में 30, मंडला में 8, श्योपुर में 6 और अनूपपुर में 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। रायसेन में अब तक 2,189 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। झाबुआ सीएमएचओ जयपाल सिंह ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी आपसे विनम्र अपील है कि आप बिना मास्क घर से ना निकलें, हमेशा मास्क पहनकर निकलें, बार बार अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में फोटो युक्त निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य जारी है। सतना जिले में मध्यांचल ग्रामीण बैंक के द्वारा ऋण वितरण के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया। उमरिया, होशंगाबाद, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सतना, रीवा सहित करीब करीब सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात हिल स्टेशन पचमढ़ी में कई जगह ओस जम गई। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।